आज का बाइबल का वचन इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 7 वचन 25 से इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 8 वचन 6 तक, और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 वचन 7 से 12। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 7 25 से। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हम इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग में से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्य को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिससे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी और विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा स्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्वान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवक करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह संदेश मिला, सावधान रहो, जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम्हें सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे ऐसे एक विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ प्रतिज्ञाओं का पर आधारित है। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 7 से 12। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीतियों का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यर्दन के उस पार और तिरुस तथा सीदोन के आसपास से सभी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हो, किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे।